बजरा सरकार पहले तो एग्जाम नहीं करवाती और एग्जाम करवाते हैं तो इनका पेपर 2 दिन बाद में इनका दूसरी बार पेपर लीक हुआ है। सीबीआई भी कठपुतली है। जो मोदी जी बोलेंगे वो मोदी जी का तोते के रूप में सीबीआई बोलेगी। सोने का जो ये भाव कल जो इनकी रेट बढ़ाई थी, टैक्स बढ़ाया था, इसकी वजह से महंगा हो गया, सोना भी महंगा हो गया, चांदी भी महंगी हुई। इनमें सिर्फ सरकार का फायदा है, ना कि जनता का फायदा। गाय को कोई सी माता का दर्जा दे दो, गाय जब तक खेती करने वाले इस जमीन का कलेजा चीर के अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता के घर में थी, अन्नदाता के खेत के खूंटे पे थी, तब तक गाय माता थी। और गाय की जो दुर्दशा करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसलिए साधु संतों से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएं। नमस्कार, मैं इस वक्त सीकर जिले के लोशल में हूं और जैसे कि 2 दिन पहले 3 तारीख को नीट का पेपर होता है और उसके बाद में 2 दिन पहले नीट के पेपर को रद्द कर दिया जाता है, तो यहाँ पे छात्र नेत्री भी हमारे साथ में मौजूद, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सुनीता साई, एडवोकेट सुनीता साई, अभी कोषाध्यक्ष में 1200 जी, आपने छात्रों की आवाज़ को काफ़ी उठाया है और 23 लाख विद्यार्थियों के साथ में जो धोखाधड़ी हुई, नीट का पेपर रद्द हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो ये बार बार मेहनत करते हैं बच्चे और इनके खिलाफ जो नीट का है, इन पे जितनी भी सरकार आती है, अभी वो बजराल सरकार आई है, वो कह रही है कि हमारी तरफ से पहले कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार, उन्होंने कहा था गहलोत सरकार में 18 पेपर लीक हुए। हाँ, 18 पेपर लीक हुए। लेकिन ये बजराल सरकार पहले तो एग्जाम नहीं करवाती और एग्जाम करवाते हैं तो इनका पेपर 2 दिन बाद में इनका दूसरी बार पेपर लीक हुआ है। तो ये आखिरकार कहाँ सिस्टम में गलती है या सरकार की गलती है? ये सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है। पेपर लीक नहीं मतलब कि सरकार वीक है। हाँ, सरकार वीक है इसलिए। कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल का की आप खपत कम करें और 1 साल तक सोना ना खरीदें और विदेश यात्रा ना खरीदें। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी 15 से 20 तारीख तक 5 देशों की विदेश यात्रा पे स्वयं जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो कहना चाहते हैं कि ये लोगों को, जनता को भ्रम में रखकर और आप तो विदेश यात्रा करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि उनके पास अभी स्टॉक जो सब तेल का स्टॉक है, सोने का जो ये भाव कल जो इनकी रेट बढ़ाई थी, टैक्स बढ़ाया था, इसकी वजह से महंगा हो गया, सोना भी महंगा हो गया, चांदी भी महंगी हुई। इनमें सिर्फ सरकार का फायदा है, ना कि जनता का फायदा है। जनता को सिर्फ भ्रम में रखना चाहते हैं। कल माधव स्कूल को लेकर सीकर में एक बड़ी महापंचायत है और दूसरी ओर संत समाज के द्वारा कल सेम तारीख को कल्याण भवन के सामने एक विशाल सनातन महासभा रखी गई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, हमारे यहाँ पे सीकर में आखिरी शासक राव राजा कल्याण सिंह जी हुए, उनसे पहले राव राजा माधव सिंह जी हुए। माधव सिंह जी ने शिक्षा पर सीकर जिले की पहली स्कूल सर माधव स्कूल के नाम से खोला, फिर ओपन किया आम जनता के लिए। आज भूमाफिया, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भूमाफियाओं की कुदस्ती है और भूमाफियाओं ने मिली भगत करके कोर्ट कचहरी के द्वारा गलत तथ्य पेश करके 420 करके वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर के आए हैं। लेकिन माधव स्कूल न केवल माधव स्कूल, उसका खेल का मैदान भी है। उनकी कीर्तदृष्टि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भूमाफियाओं की कीर्तदृष्टि उस ज़मीन को, उस स्कूल को बेचने का है। निश्चित तौर पे हमने जनता की एकता बनाने के लिए समाज के सर्व समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, जो शिक्षा को बचाना चाहता है, जो बच्चों के भविष्य को बचाना चाहता है, उन तमाम की एकता बढ़ा करके कल माधव स्कूल के सामने महापंचायत करेंगे। और जो आपने पूछा साधु संत का, यदि साधु संत थे तो आचार्य द्रोण हुआ करते थे या आचार्य बहुत पहले साधु संत हुए जिन्होंने शिक्षा के बारे में अलग जगाने का काम किया। ये साधु संत वहाँ पे इकट्ठे होकर के भूमाफियाओं के सर माधव स्कूल की ज़मीन को बेचने के लिए सामने जो मीटिंग करने का कुकृत्य कर रहे हैं, ये साधु संत भी मैं समझता हूँ कि शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए साधु संत से भी अपील है समाज। साधु संतों ने ये कहा है, उसमें ये हवाला दिया है कि गाय को राष्ट्रीय माता दर्जा देने के लिए और सोशल मीडिया पे जो संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है उनके खिलाफ हम सनातन महासभा कर रहे हैं, लेकिन वो कल ही होनी है, दोनों प्रोग्राम कल ही होने। देखिए, गाय को कोई सी माता का दर्जा दे दो, गाय जब तक खेती करने वाले इस जमीन का कलेजा चीर के अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता के घर में थी, अन्नदाता के खेत के खूंटे पे थी, तब तक गाय माता थी। तब तक गाय बछड़ा ले आती तो लोगों के घर में लक्ष्मी नाचती थी।
और भारतीय जनता पार्टी ने गाय के खिलाफ जो कानून बना करके कि बछड़े को बेच नहीं सकते और गाय को जो राज्य पक्षी पशु के रूप में घोषित किया, उसके बाद गाय की हालत ये हो गई कि गाय आज कैद खाने में, किसी भी गांव में जाकर के देख लो, गौशाला के नाम पे कैद खाना है, भरपेट भोजन नहीं मिलता। और गाय की जो दुर्दशा करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि गाय को गोमाता बनाना है, राष्ट्र की गोमाता बनाना है, तो वो कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि गाय का बछड़ा बिक नहीं सकता, उस कानून को एक लाइन में बदल दो। उसके बाद खेती करने वाला किसान पुनः उस गाय को अपने खूंटे पे भी ले आएगा और गाय उसको दूध भी देगी, बछड़ा भी देगी। मैं समझता हूँ गाय आवारा भी नहीं होगी, वाकई में गाय की सेवा होने का काम हो जाएगा। इसलिए साधु संतों से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए। जिसने गाय के खिलाफ कानून बनाया, उस कानून को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पीछने का काम करे। नीट का जो पेपर लीक हुआ है और रद्द होने के बाद में उसमें एक भाजपा कार्यकर्ता का नाम निकल कर सामने आ रहा है। निश्चित तौर पे अभी आपने देखा नहीं, हमारे देश का शिक्षा मंत्री, न केवल राजस्थान का सवाल है ये पूरे भारत का नीट का पेपर है। पूरे भारत में नीट के पेपर को रद्द करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से लेके जमीन से लेके दिल्ली तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको पता नहीं है, मशीन में जहाँ छपाई होती है वहीं से पेपर को चुरा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको बेचने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल रहा, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री सोने के लिए बोल रहा है, तेल के लिए बोल रहा है कि तेल कम खर्च करो। लेकिन नीट, जिन हमारे बेटे और बेटियों ने, जो गरीब अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए 5-5 लाख रुपया खर्च कर दिया, हमारे बच्चे रात और दिन जिनकी आंखें लाल हो गई पढ़ते पढ़ते, आज वो रो रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के जीव को। आज भी मोदी जी, थोड़ा सा भी जमीर है आप में और भारतीय जनता पार्टी में, तो मुकदमा दर्ज करो। नीट का पेपर रद्द करने वालों के खिलाफ आपने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो कानूनी कार्रवाई किसके खिलाफ करोगे भाई? किसको जेल में डालोगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीट का पेपर लीक किया है और उनको बचाने के लिए आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हो। उसमें भाजपा, यानी जो पकड़ा गया है अभी तक, एक ही गिरफ्तारी हुई है, उसमें भाजपा नेताओं के साथ में उसकी काफी फोटो वायरल हुई। हाँ, ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यदि गहराई से FIR दर्ज होकर के, CBI नहीं, मेरी तो मांग है CBI भी कठपुतली है। जो मोदी जी बोलेंगे वो मोदी जी का तोते के रूप में CBI बोलेगी। यदि जांच करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या मौजूदा जज से कराओ और मुकदमा दर्ज करके कराओ, FIR दर्ज करके कराओ। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता निकलेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपया हमारे बेटे और बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपया जनता से वसूल करने का काम किया। आज वो, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। लेकिन सरकार, हमारे केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है। जिसे गिरफ्तार किया गया, उसने कल जब उसको पुलिस लेके जा रही तो उसने कहा कि मैं तो एक मान लो छोटा हूँ, लेकिन बड़े लोगों का भी नाम है इसमें। यही मैं कह रहा हूँ, लोगों का बचाया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों को बचाने के लिए FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। अभी तक, आज की तारीख तक, नीट का पेपर 3 तारीख के बाद आज कितने दिन बीत गए, मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, 10-11 दिन निकल गए। लेकिन FIR दर्ज नहीं होने का मतलब सीधा सा घेरे में है कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के बजाय हमारे बेटे और बेटी जो डॉक्टर बन करके जनता की सेवा करने का काम करते थे, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इस नीट के अंदर सिक्कर के निजी शिक्षण संस्थानों के भी नाम आ रहे हैं मीडिया में, जैसे कि भी खबर चल रही है। दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि सिक्कर को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। निश्चित तौर पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ कह दिया कि जब FIR दर्ज नहीं है, हमारे देश का शिक्षा मंत्री नीट के पेपर के बारे में नहीं बोल रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नीट के पेपर के बारे में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे सीकर भी है, जयपुर भी है। नीट का पेपर रद्द करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही हाथ है। उन्होंने हमारे बेटे और बेटियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। क्या आपको लगता है कि यदि CBI अच्छे से जांच करेगी तो भाजपा के बड़े नेताओं का भी? जब मुकदमा ही दर्ज नहीं है तो कोई कितनी जांच कर लो, जांच का क्या बटेगा? जब मुकदमा दर्ज होगा जब ही कोई जेल जाएगा। FIR दर्ज क्यों नहीं करा रहे? मैं बार बार कह रहा हूँ, FIR के बिना कोई भी जांच हो, उस जांच का कुछ नहीं बढ़ता।
यदि जांच नहीं होती है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रुख होगा? निश्चित तौर पे सड़कों पे है, जितना भी हम विरोध कर सकते हैं विरोध करेंगे, FIR दर्ज करने की मांग करते रहेंगे। हम विद्यार्थी में भी जाएंगे, हम जनता में भी जाएंगे और ये जो चुप रह रहे हैं इनकी पोल खोलने का काम करेंगे।